नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीके टैलेंट में। आज से हम एनाटॉमी के थोरेक्स चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो थोरेक्स चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आज के वीडियो में हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे बॉडी को स्टडी पर्पज़ से 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हेड हो गया, दूसरा ट्रंक एंड तीसरा लिम्ब। ठीक है, अब लिम्ब को फिर से हम जो है 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ठीक है, ये आपका हेड और ये पूरा पार्ट आपका ट्रंक, और ये आप अपना पैर समझिए, ये हैंड समझिए। ठीक है, तो अपर लिम्ब मतलब हैंड्स को अपर लिम्ब बोला जाता है, एंड लोअर लिम्ब मतलब कि दोनों फीट होते हैं, इसको लोअर लिम्ब या लेग्स को लोअर लिम्ब बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमें चूँकि थोरेक्स का स्टडी करना है, तो अब आपको समझना होगा कि थोरेक्स क्या है। बिना ट्रंक, तो ट्रंक जो है बेसिकली 2 भाग में डिवाइड होता है। ओके, ये आपका पूरा ट्रंक कहलाएगा। ठीक है, ये होल पार्ट आपका ट्रंक कहलाएगा। अब ट्रंक में थोरेक्स कहाँ पर होता है, तो उसको जानने के लिए ये देखिए, इस ट्रंक को एक मसल, ठीक है, ये जो कि काफ़ी स्ट्रांग मसल होता है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। ठीक, ये डायफ्राम मसल ट्रंक को 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक, तो अपर वाला पार्ट जो कहलाता है ये कहलाता है आपका थोरेक्स, और लोअर वाला पार्ट कहलाएगा आपका एब्डोमेन। ओके, चूँकि बेसिकली ये कैविटीज़ होते हैं, मतलब ये खोखलानुमा संरचना होता है, जिसमें नीचे अगर मैं एब्डोमेन पार्ट में बात करूँ तो एब्डोमेन कैविटी में पूरे डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं ये यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, थोरेक्स कैविटी में एक केज नुमा संरचना होता है। ओके, यानी कि ये बोनी संरचना होता है जो कि थोरेसिक केज कहलाता है। ठीक, अब इसका होना क्यों इम्पॉर्टेंट है थोरेसिक केज का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेजर हमारे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इसका यहाँ पे सिचुएशन होता है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोन से बने जो थोरेसिक केज है, ठीक है, इसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चूँकि मेजर ऑर्गन होने के कारण, वाइटल ऑर्गन होने के कारण ये काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर ज़रा सा भी इनको चोट पहुंचा तो ये इस काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोनी केज होना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब मेजर ऑर्गन कौन कौन से जो यहाँ इसके अंदर रहता है, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट। ठीक है, एंड लंग्स, ये लंग्स यहाँ पे, ठीक है, ये हार्ट, इस तरह से सिचुएटेड रहते हैं। और साथ ही इसमें जो वाइटल जो, या फिर बोल सकते हैं कि बिग जो वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स, ये सिचुएटेड हैं, लाइक आपका एरोटा। ठीक है, तो ये तो सरफेक्स लैंडमार्क थोरेक्स की मैं बात करूँ तो 2 बेसिकली चीज़ों पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बोनी लैंडमार्क पे देख सकते हैं, दूसरा इसका जो सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क है उसके बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सपोज़ जैसे हम कभी किसी पेशेंट का मेजर ऑपरेशन करते हैं, तो इन सब लैंडमार्क के बारे में हमको ज्ञान रहना या नॉलेज रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए, सपोज़ यहाँ पे सपोज़ ये आपका लंग्स है। ठीक है, ये आपका लंग्स है। अब हमें सपोज़ एस्पिरेट करना है, लेकिन नीडल को हम इस स्पेस में इंसर्ट कराते हैं, तो क्या प्लूरल इफ्यूजन वाला फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड हम एस्पिरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रॉन्ग प्लेस पे नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है कि कौन से पार्ट पर लंग्स का सिचुएशन है, ठीक है, तो हम प्रॉपर नीडल इंसर्शन करके जो इन्फ्यूज़न है या वहाँ पे जो पस कलेक्शन है या वाटर एक्सेस वाटर कलेक्शन, उसका प्रॉपर एस्पिरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमें पता है कि इस पोर्शन पे या इस इंटरकॉस्टल स्पेस पे इंटरनली लंग्स का सिचुएटेड रहता है, इसके जो लोअर पार्ट है ये यहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम यहाँ पे नीडल एस्पिरेट करके उसको पस को निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, नीडल इंसर्ट करके पस को एस्पिरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सरफेस लैंडमार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टडी पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सुप्रा स्टर्नल नॉच। ठीक, अब ये सुप्रा स्टर्नल नॉच क्या होता है, तो देखिए,
ये होता है एबो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम बिटवीन एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान से समझिए, एपो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका स्टर्नम बोन है, स्टर्नम। ठीक, ये वाला आपका स्टर्नम बोन है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, ये आपका मेनुब्रियम, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये आपका हो गया जिफाइड प्रोसेस। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम बिटवीन एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। ठीक, तो ये आपका सुपीरियर बॉर्डर, ये पार्ट आपका सुपीरियर बॉर्डर हुआ। ओके, एंड बिटवीन एक्सटर्नल एंड, तो ये आपका एक्सटर्नल एंड हो गया किसका, क्लेविकल बोन का। ये आपका क्लेविकल बोन है, तो इसका एक्सटर्नल एंड, क्लेविकल बोन के एक्सटर्नल एंड एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, सुप्रा एक्सटर्नल नॉच। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, लाइज एट लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा हुआ और ये आपका सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो वाला जो पार्ट है आपका सेकेंड वर्टिब्रा के जस्ट लोअर बॉर्डर, ये आपका अपर बॉर्डर हुआ और ये लोअर बॉर्डर हो किसका, ये फर्स्ट ए सेकेंड। ठीक, सेकेंड वर्टिब्री कॉलम के सेकेंड वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर में, ये लोअर बॉर्डर। ठीक है, इसके जस्ट लोअर बॉर्डर के लेवल में सिचुएटेड है आपका कौन सा, सुप्रास्टर्नल नॉच। ओके, तो बहुत ईजी है। तो इस तरह से जैसे किसी हम एनाटॉमी का जब स्टडी करें तो एक्सटर्नल एंगल और यार एंगल ऑफ लुईस में क्या होता है, ट्रांसफर रिड्ज होता है। ठीक है, अब इस एंगल का क्या मतलब क्वालिफिकेशन, तो ट्रांसफर रिड्ज। ठीक है, यानी कि इसमें जो रिड्ज होगा यानी जो उभार होगा ये ट्रांसफ़र होगा, यानी इस टाइप से होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बिलो ऑफ सुपरास्टर्नल, यानी कि ये सुपरा एक्सटर्नल नॉच से ये 5 सेंटीमीटर बिलो, और ये ट्रांसफर रिज मतलब ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस नॉच की बात कर रहे हैं या फिर एंगल की बात कर रहे हैं, ये इट्स आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ लुईस। ठीक, देखो अब मार्क्स मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट। ठीक है, अब देखो, चूँकि मैं आपको बताया था कि ये मेनुब्रियम है, एक्सटर्नम पार्ट का मेनुब्रियम है, और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। ठीक है, तो ये दोनों के एड जॉइनिंग, तो ये मार्क है यानी चिन्ह है। ठीक है, तो मेनुब्रियम और स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम के दोनों के जॉइनिंग के पार्ट। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, लाइज एट द लेवल्स ऑफ सेकेंड कार्टिलेज एंटीरियरली। देखो अब ये मतलब ये बोल रहा है कि लेवल यानी कि ये सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, देखिए ये आपका कॉस्टल बोन हो गया, कॉस्टल मतलब रिब्स बोन को बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, कॉस्टल कार्टिलेज है, ये बोन नहीं एक्चुअली में, ये कार्टिलेज है। ठीक, यानी कि इसमें अब बोल सकते हैं कि एक्सपांड होने का यानी इलास्टिसिटी को क्वालिटी होता है। ठीक है, इसलिए इसको कार्टिलेज बोला जाता है। तो कॉस्टल के कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉस्टल के कार्टिलेज के एंटीरियरली सिचुएटेड होता है। ठीक है, यानी कि सामने की ओर एंटीरियरली सिचुएटेड होता है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे 3 हमको लैंडमार्क मिल गए। फर्स्ट ये 5 सेंटीमीटर बिलो हो गया किसके, सुप्रास्टर्नल नॉच के। ओके, अब सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि मेनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के एडजॉइनिंग। ओके, और थर्ड क्या हुआ कि सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली इससे अटैच होते हैं। ओके, तो ये 3 इसके लैंडमार्क हो गए पहचान में। फोर्थ हम देख सकते हैं डिस्क बिटवीन 4th एंड 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पोस्टेरली। अभी देखो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, अब पीछे से अगर मैं इसको बनाऊँ तो फिर ये थर्ड और इस तरह से 4th। ठीक है, तो पोस्टेरियरली हालांकि हमें पीछे से नहीं दिख रहा है या सामने से नहीं दिख रहा है पीछे वाली भाग, और ये 5th और ये 5। ठीक है, तो चौथे और 5वें वर्टिब्री थोरेसिक वर्टिब्री कॉलम के वर्टिब्रा के सामने ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, किसके, 4th एंड 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के पोस्टेरियरली ये जो है सिचुएटेड होता है।
ये एंगल क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो लुईस एंगल ऑफ लुईस है या एक्सटर्नल एंगल है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, देखो, ठीक है ना, अब इस लेवल से जो रिब्स होते हैं ना, ये डाउनवर्ड हो नीचे की ओर स्टार्ट हो जाता है झुकना, ठीक। अब सेकेंड, असेंडिंग एरोटा इन एट दिस लोअर लेवल, ठीक है। अब असेंडिंग यानी ऊपर की ओर मुड़ा हुआ, ये यहाँ पे एंड होता है, इसका ऊपरी लेवल यहाँ पे एंड होता है, ठीक। अब क्या बोलता है कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई। अब देखो, ये आपका ट्रेकिया समझिए, ठीक है। अब ये टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई में इसी लेवल से ये डिवाइड होता है, फिर आगे जाके ये लंग्स के भाग में इंटरनली कन्वर्ट हो जाए, मतलब ब्रोंकियल्स का ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलस, इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स टू पल्मोनरी आर्टरीज जस्ट बिलो द लेवल, और इसी लेवल पर, इसकी इसी लेवल के जस्ट बिलो, ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक होते हैं ये डिवाइड्स होते हैं दो पल्मोनरी आर्टरी में। और फिफ्थ हमारा है मार्क्स ऑफ अपर लिमिट बेस ऑफ हार्ट। पर हार्ट का जो ये बेस होता है, ये बेस पॉइंट है हार्ट का, ठीक है, इसी लेवल पर ये सिचुएटेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट का जो बेस स्टार्ट होता है वो एंगल ऑफ लुईस के लेवल से स्टार्ट होता है, ओके। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंगल ऑफ लुईस या फिर एक्सटर्नल एंगल। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये है जीपी एक्सटर्नल जॉइंट, ठीक है। जीपी एक्सटर्नल जॉइंट में बेसिकली हम इसको 5 पॉइंट में स्टडी करेंगे। आपका कॉस्टल मार्जिन, सब कॉस्टल एंगल और इंफ्रास्टर्नल, एपिगैस्ट्रिक फोसा, कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स। तो ये 5 पॉइंट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्टल मार्जिन क्या होता है। देखिए, कॉस्टल मार्जिन जो है आपका ईच साइड में, यानी कि प्रत्येक साइड में 7 से 10 कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, उससे बना होता है, ठीक है। 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 7 से लेके 10 रिब्स मिलकर क्या बनाते हैं आपका कॉस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गई, ये कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल मार्जिन है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है, इसको क्या बोला जाता है, सब कॉस्टल एंगल या फिर इंफ्रा एक्सटर्नल पार्ट बोले, यानी एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल का पार्ट है, तो इनके इंफ्रा यानी नीचे के भाग को, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका सब कॉस्टल एंगल कहलाता है, ओके। अब कॉस्टल कार्टिलेज, तो कॉस्टल कार्टिलेज क्या है, ये आपका कॉस्टल यानी कि रिब्स हो गया, और इसके जो कार्टिलेज होते हैं ये कहलाता है आपका कॉस्टल कार्टिलेज। तो बेसिक अब मैं बात करता हूँ रिब्स की, ठीक है, कि हमारे बॉडी में रिब्स की जो टोटल संख्या होती है वो 24 होती है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, तो जो बेसिकली 7 रिब्स होते हैं ना, ये चेस्ट वॉल मतलब बनाते हैं, चेस्ट का वॉल बोल सकते हैं कि यानी मेन जो दीवार है चेस्ट का ये बनाता है, ठीक। और देखिए, और ये बेसिकली ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्यों ट्रू रिब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 7 रिब्स जो है पीछे वर्टिब्री कॉलम से लेके, ठीक है, और सामने स्टर्नम पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। और बेसिकली ये चेस्ट वॉल ऑफ चेस्ट बनाता है, ठीक है, मतलब मेन जो चेस्ट का वॉल बनाने का काम ये 7 रिब्स ही करता है, तो इसीलिए इसको ट्रू रिब्स बोला जाता है। अब बच गए इसके 7 to 10, यानी कि 8, 9, 10 जो रिब्स है ये इसके बोल सकते हैं फॉल्स रिब्स कहलाते हैं, ठीक। फॉल्स रिब्स क्यों, क्योंकि ये आगे से यानी एंटीरियरली स्टर्नम से नहीं जुड़ते, लेकिन पीछे से ये थोरेक्स से जुड़ा, मतलब थोरेसिक जो वर्टिब्री कॉलम है उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए इसको फॉल्स रिब कहा जाता है। अब फ्लोटिंग रिब जो 2, 11 और 12 नंबर के जो रिब्स हैं ये फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग यानी हवा में तैरते हुए, लाइक इस तरह से ये सिचुएटेड रहता है ना, ये किसी सामने से किसी भी प्रकार के कोई रिब से जुड़ा हुआ रहता है, ये फ्लोटिंग रहते हैं यानी तैरता हुआ रहता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम समझते हैं
सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क, इसको बेसिकली मैं आपको ऐसे ही सिंपली बताऊंगा क्योंकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क में आप स्टडी करोगे निप्पल, जो अपेक्स बीट होता है, ट्रेकिया, मिड क्लेविकुलर या इसको मेमोरी प्लेन भी बोला जाता है, मिड एक्सिलरी लाइन और स्कैपुलर लाइन। इन सब के बारे में हम सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।